ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 12/11/2022 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी, बाबा एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। एक दूसरे को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को दुख नहीं देना। घोस्ट मतलब जो भटकती हुई आत्मा जो है ना, उसका वो उसने घोस्ट बोले बाबा। तो राम राज्य में यह घोस्ट मतलब रावण होता नहीं। बाबा ने रावण को बता दिया, घोस्ट रावण। प्रश्न दिया बाबा ने, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। उत्तर दिया बाबा ने, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हो, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हो। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो, दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है। बाबा ने बोला ना, कर्म भोग है, बीमारी आओ है, कर्म भोग को योग से हटाना है। गीत आया है, तूने रात गवाई, सो के दिन गवाया, खा के अब तो जागो। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं हैं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। यह भी एक फैशन है। अब बाप कहते हैं, यह सब छोड़ो, आत्मा को सिमरन करना है बाप का। इसमें माला फेरने की बात नहीं है। सबसे अच्छा गीत कौन सा है? शिवाय नमः का। इसमें ही आता है कि तुम माता पिता हो। भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या है? वह समझते हैं कि नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएटर क्रिएट ना कर सके। मदर के सिवाय मतलब बाबा ने कहा ना, मदर के बिना तो रच ना सके। सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। मदर कौन है? हमारी ब्रह्मा बाबा। तो माता पिता कहते हैं तो आपस में फिर हम क्या हुए? भाई बहन ठहरे। फिर विकार की दृष्टि हो ना सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं है। भाई बहन का सवाल ही नहीं है। भाई बहन हो गए, भाई भाई हो गए। बाबा ने बोला, जब आत्मा रूप में है, आत्म स्थिति में है, आत्मा रूप में, फिर पवित्र रहने की तो बात ही नहीं है। भाई बहन का सवाल ही नहीं है, भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी भी गिरता नहीं है। तो यह समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम माता पिता, पास्ट का गायन करते हैं भक्ति मार्ग का, तो माता पिता सृष्टि रचते हैं ना, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख गनेरे देते होंगे ना। यह कोई नहीं जानते कि वह माता पिता भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना। तुम माता पिता तो भाई बहन हो गए ना, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं, भल घर में रहते हैं परंतु याद उनको ही करते हैं। यह ब्रह्मा की औलाद आपस में, हम ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या है? भाई बहन कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो ब्रह्मा को भी रचने वाला कौन है? शिव बाबा।
माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो कहाँ होंगे, सतयुग में होते हैं ना। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। हम जब हम दुख में है तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की, वही माता पिता आकर फिर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गोड़ की संतान ठहरे हमार बाबा। तो गोड़ फिर कौन, क्या गोड़ ने गोड़ से ही जन्म लिया? क्या हुआ? मेरी को कुमारी क्यों कहते हैं, वर्जिन, मतलब मेरी को वर्जिन बाबा ने क्या उत्तर में इसमें ब्रैकेट में लिखा, कुमारी क्यों कहते हैं? एक ने पर्चे छपवाए कि घोस्ट ने क्राइस्ट को मारा। तो यह समझते नहीं कि घोस्ट ने कैसे मारा। घोस्ट है 5 विकार रूपी रावण, तो उनसे उसने इनको मारा है, तो उनको तरस पड़ता है कि भगवान ने ऐसी रचना रची क्यों जो उनको घोष ने मरवाया। तो ऐसी सृष्टि रचने का कारण क्या था? तो ऐसे किसने पर्चा छपाया था? अब उनको हम लिख सकते हैं। आओ हम आपको समझाएं कि घोस्ट किसको कहा जाता है। गांधी को किसने मारा? क्रोध था ना, गोया घोस्ट रूपी रावण ने मारा। तो यह राज्य ही रावण घोस्ट का है, परंतु रावण क्या चीज है यह कोई जानते नहीं है। अब घोस्ट विकार तो सब में है, ये उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि यह राज्य ही आसुरी घोट का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियां निकालनी है। तुम जानते हो बाबा ये जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते ना, और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। तो बाबा आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है ना, एक दो को दुख देते हैं। यह है ही घोष्टों की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है एक दो को दुख देना, मतलब घोष्ट का ही काम है। सतयुग में घोष्ट होता नहीं ना। घोष्ट नाम बाइबल में चला आता है ये, मतलब बाबा तो 5 विकार रावण बताया करे ना, तो आज घोष्ट नाम रख दिया बाबा का। ये बाइबल में चला आता है। रावण माना घोष्ट। राम राज्य में घोष्ट होता ही नहीं। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। जय जयकार हो जाती है, वहां सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत ही अच्छा है ना। तो बाबा ने कहा ना, शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए। वहां सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। तो भारत को माता पिता, भारत तो माता पिता का गांव है ना, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में क्या हो गए, भाई बहन ठहरे ना। तो उनका बाबा ने क्या आपस में क्या भाई बहन ठहरे ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। यह जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। गोद लिए ना बाबा ने के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, यह शिवाय नमः का गीत बजाकर जहां तहां समझाओ। हम माता पिता
कि बालक कैसे हैं, यह बैठ समझाते हैं। वह बैठ समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है, यह नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं। वह निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्य ही भोगते हैं ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं ना। जो भी चित्र आदि निकले हैं तो ब्रह्मा की भुजा कौन हो, बाबा के बच्चे तो हो गए ना। तो बाबा का जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, तो वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, भगवान के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकता ना। यह समृद्धि में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। हाँ, बाबा कह रहे ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए ना। बाबा के साथ यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है। पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। बाबा ने क्या कहा, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। तो यहाँ वाली दुनिया में क्या, यहाँ के बहुतों का बुद्धि योग, यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ। पुरानी दुनिया में मित्र संबंधी आदियों तरफ देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ी बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं, और योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग नहीं तो बीमारी से छूटेंगे कैसे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो पावन बनते हैं वहीं फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है। योग में रहेंगे ना तो बीमारी भी हट जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजित नहीं होते हैं, तो समझते हैं ये देह अभिमान में लटके रहते हैं। अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, सारा दिन बस देह में ही ध्यान है, जैसे कि मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलो सिखाते हैं। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है ना। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है, बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना। यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है ना, कुमारी को सब नमन करते हैं। शिव शक्ति से नाम सब कुमारियां हैं। बल माताएं भी हैं, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है वह सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। यह मोह का भी भूत है ना, बाप से बेमुख कर देते हैं। इनसे ही अक्सर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में नहीं है, शास्त्र वाली गीता में नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। कौन सी महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो परमात्मा की महिमा अलग है
ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, शक्ति का सागर, बाबा सब क्या का सागर है ना। तो बाबा ने कहा शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। तो आप प्रयुक्त पूजा शुरू करिए ना, तो सबसे पहले पूजा शुरू करिए, अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं। उसमें भी नंबरवार है, कर्म का भोग होता है ना, उनको योग से हटाना है, दे अभिमान को तोड़ना है, बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं ना, बाबा से वर्षा मिलता है, बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है ना, बाबा तो इस रथ की खातरी करेंगे ना, ब्रह्मा बाबा के रथ की खातरी करेंगे ना। पहले तो समझाता था कि मैं आत्मा, पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूं, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला तो वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं, यह अपने जन्मों को भी नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा वर्षा लेना है। सतयुग में, सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर वह नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, जन्म जन्मांतर की बाजी है ना, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है ये, हर 5000 वर्ष के लिए पढ़ाई है ना ये, तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य लें, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो, बल अमेरिका आदि तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ यह 1 हफ्ता धारण करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती हैं, डबल रोटी से जैम मुर्गा आदि खा सकते हो, आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो ना, आपस में भाई बहन हो, ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो, गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, तब तो पवित्र रहेंगे ना। बहुत सहज है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, लाख बार आपका शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। बाबा ने कहा, धारणा बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट है ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है, माता पिता का शो करना है। दूसरा पॉइंट है अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना है, मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है, एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। वरदान दिया बाबा ने, बेहद के अधिकार की समृद्धि द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की समृद्धि द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। सार दिया बाबा ने, आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात
अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला तो वाह, मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। तो इसी बेहद के अधिकारी की खुशी में रहो, बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। अविनाशी अधिकार ये पक्का है, और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। जहां पक्का होता है वहां बेफिक्र रहते हैं। तो पक्का है ना एवं ना, अगर भाई हमने सतयुग में सब कुछ जो बाबा का हो सब कुछ हमारा होगा। भारत एक देश होगा बस, और कोई देश नहीं होंगे, तो सब कुछ सारा धरती आसमान सब कुछ हमारा होगा। तो बाबा जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। जहाँ पक्का होता है ना वहाँ बेफिक्र रहते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो, तेज गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। समस्याओं का ऐसा भी पहाड़ हो उसे सहज ही पार कर लेंगे। ओम शांति, ओम शांति बाबा।